गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंटरनेट बैंकिंग। अब ये सवाल आता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं? ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये बीकॉम सेकेंडरी के अंदर इसका सवाल आता है ना? तो आज अपन बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसके क्या लाभ, क्या हानियां, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हर इंसान, हर लोग, कोई भी इसमें व्यक्ति है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करते हैं, इससे उनसे क्या लाभ हो सकते हैं और क्या इसके हानि होती है। इंटरनेट बैंकिंग, जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के रूप में जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेन देन की एक श्रृंखला है का संचालन भी करती है और इसको सक्षम बनाती है। ठीक है ना? ये इसको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जाना जाता है। अब इंटरनेट बैंकिंग है क्या? व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेटिंग इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है इंटरनेट बैंकिंग वह प्रणाली है जो ग्राहक को उसके नेट बैंकिंग खाते से वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यूजर वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करके उसी बैंक या विभिन्न बैंक के अन्य खातों में अपने खातों से धनराशि ट्रांसफर कर सकता है। ग्राहक वित्तीय लेन देन करने के लिए रिसोर्सेज और माध्यम का उपयोग करता है और ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाला संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकता है। इंटरनेट वह माध्यम है जो तकनीक को संभव बनाता है। ठीक है ना? बहुत जरूरी है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। नेट का होना बहुत जरूरी है। नेट का मतलब इंटरनेट। ऑनलाइन बैंकिंग के साथ उपभोक्ता को अपने मूल बैंकिंग लेन देन को पूरा करने के लिए बैंक शाखा द्वारा बैंक शाखा का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होती। अपन ये कह सकते हैं कि अपन को घर बैठे, अपने घर में बैठे बैठे, जैसी भी कंडीशन में अपन बैठे हैं, जहां अपन बैठे हैं, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे घर है, ऑफिस है, चलते फिरते हैं, बस में बैठे हुए, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में अपन बैठे हुए, तो अपन उससे लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा अपन उसको लेन देन कर सकते हैं। अपन को शाखा की जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये वह सब अपनी सुविधा अनुसार जहां चाहे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कंप्यूटर या अन्य डिवाइस, इंटरनेट कनेक्शन और बैंक या डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है। सेवा तक पहुंचने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। पंजीकरण कराने के लिए उन्हें एक पासवर्ड बनाने की आवश्यकता होती है और एक बार ऐसा करने के बाद वे सेवा का उपयोग अपने सभी बैंकों या बैंकिंग के लिए कर सकते हैं। अब इससे ये तो थी बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग की क्या है उसके बारे में। अब इंटरनेट बैंकिंग की विशेषता क्या है? ये कई बार इसका एग्जाम में सवाल इसमें आता है कि इंटरनेट बैंकिंग की विशेषता क्या है, वो आपको लिखनी है। हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। इस सुविधा का उपयोग करने वाला ग्राहक लेन देन और गैर लेन देन संबंधी कार्यों का संचालन कर सकता है। इसमें निम्नलिखित इसमें शामिल है। पहला पॉइंट इसका इंटरनेट बैंकिंग की विशेषता का, फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। पहला पॉइंट, ग्राहक खाता विवरण देख सकता है। कोई भी ग्राहक अपने अपने अकाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकता है घर बैठे। ठीक है? ग्राहक संबंधित बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिए लेन देन की हिस्ट्री की जांच कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट, विभिन्न प्रकार के फॉर्म, एप्लीकेशन डाउनलोड किए जा सकते हैं। ग्राहक किसी भी तरह के बिल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच कनेक्शन आदि का भुगतान कर सकता है। ग्राहक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बैंक खरीद और बेच सकता है। मतलब ग्राहक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद सकता है और बेच सकता है। बैंक के कोई भी प्रोडक्ट है या उसके कोई भी इसमें अपन ये बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट संबंधी जो भी है वो इसमें बेच सकता है, खरीद सकता है। ग्राहक व्यापार का निवेश और संचालन कर सकता है।
ग्राहक परिवहन, यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज बुक कर सकता है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको अपनी जानना है, हाथ हाथ अपन यहाँ से बैठे बैठे, ठीक है, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं, अपन कार अपन रहेंगे ठहरेंगे, बाकी अपन को रूम, होटल, धर्मशाला, ठीक है, सराय वगैरह अपन जाके ऑनलाइन अपन पेमेंट कर सकते हैं और अपन वहां जाए और अपना आराम से वहां रह सकते हैं। अब इसके लाभ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेट बैंक के लाभ। इसलिए आज वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग का लोग यूज कर रहे हैं। ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी उसके बैंक में स्थायी पहुंच मिलती है। आपको कहीं कहीं पर भी किसी भी समय, जैसे आपका अकाउंट है बॉम्बे के अंदर और आप गए हो शिमला घूमने के लिए, अब वहां शिमला में बैठे बैठे आप लेन देन कर सकते हो, पूरा ट्रांजेक्शन देख सकते हो, कितना पैसा इसमें आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आप उसका पूरा विवरण देख सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है लेन देन और सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित है। ये बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन बैंकिंग है, सुरक्षित है और अत्यधिक सुरक्षित है, क्योंकि जब तक इसके पासवर्ड आप किसी को शेयर नहीं करोगे या ओटीपी आप शेयर नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, तत्काल धन ट्रांसफर और तत्काल आवश्यकता के समय यूजर की मदद कर सकता है। जैसे माना कि आपका कोई भाई है या आपका कोई दोस्त है, उसको पैसे की आवश्यकता है, उसको कोई इमरजेंसी पैसे की हाँ उसको जरूरत है और आप उसको 5,000 रुपए पेमेंट करना चाहते हो, तो आप हाथों हाथ यहाँ बैठे बैठे, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप उसके खाते में पैसा डाल सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं। यूजर का मूल्यवान समय बचाता है। जैसे आपका बॉम्बे के अंदर खाता है और आप शिमला के अंदर गए हो, कलकत्ता में गए हो, तो वापस आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे सब सारे लेन देन कर सकते हो। जब भी आप पैसे की निकासी करते हो तो आपके मोबाइल पर तुरंत इसकी सूचना आ जाती है, जिस वजह से आप अपने खाते की निगरानी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका कोई लेन देन हुआ, जैसे आपके खाते में किसी ने पैसे 5,000 रुपए जमा करे, आपकी सैलरी इसमें आई है, तो आपके पास में एक मैसेज आएगा, ठीक है, आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आएगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि हाँ मेरे खाते में पैसे आ गए हैं। और जैसे जैसे आपने एटीएम से पैसे निकाले या आपके खाते से किसी ने पैसे निकाले हैं, तो तुरंत आपको इसको सूचना मिल जाएगी, आपके खाते से पैसे इतने इतने पैसे आपको अभी निकले हैं। ठीक है ना, इससे ये आपको फायदा है। आप इसके माध्यम से आपकी बैंक के सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे बैलेंस देख सकते हैं, किसी भी खाते में रुपए डाल सकते हैं और एफडी आरडी को भी खुलवाना या बंद करवा सकते हैं। ये भी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटरनेट बैंकिंग के लाभ हैं, ठीक है ना, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और उसको याद करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरनेट बैंकिंग के नुकसान क्या है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाभ होंगे तो नुकसान भी होंगे। तो अपन को अभी लाभ की बात की है, तो अभी अपन नुकसान की बात करें। जब नेट बैंकिंग की जरूरत होती है और उस वक्त सर्वर डाउन है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है जब कोई लेन देन करना होता है या पैसे आपको ट्रांसफर करने होते हैं, तब कनेक्शन की गति धीमी या सर्वर डाउन हो जाता है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, जैसे आप लेन देन कर रहे हो, किसी को पेमेंट करना है और आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आप लेन देन नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी इसकी एक ड्रॉबैक है, ठीक है ना, नुकसान है, हानि है। यदि किसी अनजान व्यक्ति को आपके नेट बैंकिंग अकाउंट की जानकारी पता चल जाए तो आपकी बैंक में सभी रकम को वह तुरंत निकाल सकता है, जिससे आपको भारी नुकसान पहुंच सकता है। नेट बैंकिंग के कारण अब सभी व्यक्ति को आलसी बना दिया है, जिसका असर दूसरे कार्यों में नजर आने लगा है। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, लोग आलसी हो गए, बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कर दिया, अब आप मॉल में लोग जाते ही नहीं है, ठीक है, अब वहां आप जाओगे फिरोगे नहीं तो आपकी हेल्थ के अंदर भी असर पड़ेगा, ठीक है ना। और आप जब जहां बैठे हो सोते सोते आपने कोई भी माल मंगा लिया, ठीक है, घर पे आ गया, ठीक है, माल सही नहीं लगा, वापस रिफंड कर दिया, ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग को फ्री बताती है, परंतु ये फ्री नहीं होता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो
तो आपसे कई प्रकार का चार्ज लिया जाता है। ये भी इसके अंदर ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको कोई 4 पॉइंट इसके, तो मैंने आपको इसको बताया इसकी कौन-कौन से इसके हानि है। हाँ, अब है नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग शुरू करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन-कौन सी हैं। इसमें ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आप हमेशा अपने कंप्यूटर या मोबाइल में नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें और किसी अन्य के डिवाइस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खतरा हो सकता है। जैसे आपको नेट बैंकिंग यूज करना है तो आप अपने खुद के मोबाइल पर ही यूज करिए। दूसरे के मोबाइल पर यूज करोगे और आप उसके किसी और का मोबाइल आपने यूज किया है तो क्या होगा कि आपके डाटा उसके मोबाइल में चले जाएंगे और फिर आपको वो व्यक्ति आपके मोबाइल का यूज करेगा, ठीक है, आपके मोबाइल में यूज करेगा, आपके जो अकाउंट है उसका यूज करेगा और आपके पैसे गड़बड़ हो सकती है। जिस कंप्यूटर या मोबाइल में आप इसका इस्तेमाल करते हो उसमें काम आने वाली एप्स को डिलीट कर दें और बिल्कुल सही ऐप इंस्टॉल करें। यह आपकी जानकारी को चुराते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी इसमें बड़ा फायदा है। जिस समय इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं हो उस समय अकाउंट को लॉग आउट कर दें और इंटरनेट ऑफ कर दें। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग साइबर कैफे या बाहर किसी कंप्यूटर पर न करें। इसके अलावा पब्लिक प्लेस के वाईफाई का इस्तेमाल नेट बैंकिंग के लिए न करें। ऐसे में आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा हमेशा रहता है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। आप अपने खुद के मोबाइल के इंटरनेट का यूज करें, ठीक है। अपने कंप्यूटर में एक ऐसा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, इसके बाद ही उसमें नेट बैंकिंग यूज करें। एंटीवायरस, मॉलवेयर, ठीक है, फिशिंग जैसी सिक्योरिटी खतरों से आपके कंप्यूटर को बचाता है। ये इसके अंदर कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बताया। अब है इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा। ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ग्राहक की वित्तीय जानकारी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ग्राहक वित्तीय संस्थाओं पर भरोसा करता है। वित्तीय संस्थाएं इसे उच्च प्राथमिकता पर रखते हैं और ग्राहकों के खाते की सुरक्षा भंग न हो, इसलिए वित्तीय संस्थान इंटरनेट बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए 2 प्रकार की सुरक्षा विधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि आपके इसके अंदर सुरक्षित हो, आपका खाता सुरक्षित हो, आपके पैसे सुरक्षित हो, इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल सेफ हो। उसके लिए ग्राहकों के लिए 2 प्रकार की सिक्योरिटी दी है। पहला है पिन, ठीक है, पिन का उपयोग। इस प्रणाली के लिए एक पिन का प्रयोग लॉगिन करने के लिए किया जाता है। उसको TAN का उपयोग का उपयोग लेन-देन करने के लिए किया जाता है। TAN एक समय के लिए पासवर्ड होता है, ठीक है। TAN पंजीकृत मोबाइल नंबर और SMS के माध्यम से ग्राहक को भेजता है और जो लॉगिन यूजर आईडी से मेल खाता है थोड़े समय के लिए वह वैध होता है। जैसे आपको ध्यान में जब अपन बात करते हैं ओटीपी एक सिर्फ 2 मिनट के लिए आपके पास में आएगा। जैसे आपके एटीएम में आप खड़े हो और 10,000 से आप ज्यादा पैसे निकालोगे, तो जिस अकाउंट नंबर पर आपने मोबाइल नंबर दिए हैं और आप लेन देन करोगे, 11,000 आप निकालोगे, तो आपके खाते के अंदर आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे आप निकाल रहे हो, 11,000 आप निकाल रहे हो, तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी नंबर आएगा और ओटीपी नंबर आने पर वो ओटीपी नंबर ही आप उसमें डालोगे, एटीएम में डालोगे, तभी वो आपका ट्रांजैक्शन पूरा होगा, अन्यथा वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है, इसका आप ज्यादा यूज कर सकते हो, अन्यथा आपको यूज नहीं कर पाते हो। SSL सक्षम वेबसाइटों के माध्यम से वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग का संचालन किया जाता है। इसलिए एन्क्रिप्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, किंतु ये आधार के रूप में हस्ताक्षर सत्यापित का उपयोग करता है। इस पद्धति के तहत ग्राहक द्वारा किए गए लेनदेन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं और ठीक है एन्क्रिप्ट किए जाते हैं और स्मार्ट कार्ड या किसी अन्य मेमोरी स्टोरिंग के माध्यम से उपयोग हस्ताक्षर निर्माण और क्रिएशन के लिए कुंजियों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताया। अब है ई बैंकिंग क्या है। कई बार सवाल आता है कि ई बैंकिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ई बैंकिंग।
ई बैंकिंग का मतलब होता है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को लेन देन या प्रदान की जाने वाली ई बैंकिंग की सुविधा इंटरनेट को एक माध्यम के रूप में उपयोग करती है। इस सुविधा के तहत सेवाओं में धन हस्तांतरण, बिलों का भुगतान, बैंक खाते ऑनलाइन खोलना और कुछ समय शामिल है। कुछ और भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब है ई बैंकिंग की विशेषता क्या है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ई बैंकिंग का पहला नाम है, अपन बात करते हैं तो एटीएम। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ये बार सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल आता है, एटीएम का पूरा नाम लिखो। ठीक है, तो हाँ, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, ये मशीन है वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल है जो ग्राहकों को कभी भी बैंक में आने के लिए नहीं कहती। मतलब आपको ग्राहक आपको पैसे निकालने हैं, लेन देन करने हैं, तो आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम जो कार्ड है, जो एटीएम जो जहाँ लगे हुए हैं वहां जाओ, अपने कार्ड साथ में लो और पैसे निकाल के आ जाओ। ठीक है ना, इसके ना बैंक प्रदान करते हैं। सभी बैंकों के लगभग एटीएम कार्ड, एटीएम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप इसमें लेन देन कर सकते हो। एटीएम मशीन है, एटीएम से इनपुट लेती है जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। एटीएम का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास में एक पासवर्ड होना चाहिए। यदि बैंक किसी अन्य बैंक के एटीएम से लेन देन करते हैं तो निःशुल्क लेन देन की निर्दिष्ट सीमा, मतलब एक की सीमा के बाद पार करने के बाद में प्रत्येक लेन देन पर बैंक ग्राहकों से मामूली शुल्क लेते हैं। बहुत से बैंक इसके लिए लेते हैं। ई बैंक के तहत डिपॉजिटरी और विड्रॉ यह सेवा ग्राहकों को खाते में नियमित रूप से पेंशिंग को मंजूरी देता है और प्रदान करता है। ग्राहक बैंकों का भुगतान करने के लिए अपने खातों से धनराशि निकालने, किसी भी प्रकार की किस्तों, बीमा भुगतानों और कई और अधिक राशि दे सकता है। ये भी इसके अंदर है। फोन सिस्टम द्वारा भुगतान, यह सेवा ग्राहक को किसी भी बिल भुगतान के लिए अनुरोध करने या किसी अन्य खाते में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करने की अनुमति देती है। ये भी इसके अंदर पॉइंट है। प्लांट ऑफ सेल ट्रांसफर टर्मिनल, यह सेवा ग्राहकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तुरंत भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। अब है ई बैंकिंग के कार्य क्या है। हाँ, कई बार सवाल आता है, ठीक है, कि ई बैंकिंग के कार्य लिखो, तो आप इसमें कौन कौन से कार्य लिखोगे, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, ई बैंकिंग से एक खाते से किसी अन्य खाते में पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, ई बैंकिंग से अपने खाते की शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई बैंकिंग के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट की लेन देन की स्टेटमेंट अपन देख सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट की कितनी लेन देन हुआ है, कब हुआ है, आप उसका पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। शेयर बाजार और अन्य निवेश ऑनलाइन करना, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस की सेवा, रेल या अन्य टिकट इंटरनेट से बुक करवा सकते हैं। अपना टैक्स ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन डीडी, मतलब ऑनलाइन डीडी का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अपने लोन और अन्य खातों का विवरण देख सकते हैं। जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद ऑनलाइन खरीदना और बेचना कर सकते हैं। ठीक है, नया एफडी या नया खाता खोल सकते हैं, ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ये मैंने आज आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी दी है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं। तो इसका एग्जाम में सवाल आता है तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है और याद भी करना है। ये बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर हर साल लगभग सवाल आने की संभावना रहती है और आपको इसको याद करना है। ठीक है ना। हाँ, इस संबंध में आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे जरूर पूछें। इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, और इसको याद करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।